न्यू ईयर्स ईव पर आरव, रिया, सारा और विक्रम कॉलेज में एक दूसरे के करीबी दोस्त बन चुके थे। उनका कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और इसके बाद सब अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो जाने वाले थे। इसलिए वे आखिरी बार साथ में न्यू ईयर मनाना चाहते थे, एक ऐसी याद बनाने जो हमेशा दिल में बसी रहे। उन चारों ने फैसला किया कि इस न्यू ईयर्स ईव पर वे एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी डरावनी याद देगी जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे, एक ऐसा दर्द जो रातों की नींद उड़ा देगा। क्लब में बज रहे तेज गानों पर थिरकते थिरकते आरव को छोड़कर बाकी सबने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। रिया ने तो इतनी पी ली थी कि नशे में उससे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें धुंधली। रात काफी हो चुकी थी। चूंकि आरव ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने सबको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। उसने जैसे तैसे करके सबको गाड़ी में बिठाया। आगे की सीट पर विक्रम बैठा था और पीछे रिया और सारा। शराब की वजह से वे तीनों होश में नहीं थे। उनकी सांसें भारी थीं और बातें बड़बड़ाहट में बदल चुकी थीं। अचानक गाड़ी चलाते हुए आरव की नजर पीछे की सीट पर पड़ी और वो एकदम सुन्न हो गया। उसने देखा कि रिया और सारा के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी, एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए और आंखें खोखली। आरव की नजरें उससे मिलीं तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू बहने लगे, जैसे कोई गहरा दर्द उनमें कैद हो। ये देखकर आरव घबरा उठा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ मुड़ गया। उसने किसी तरह गाड़ी संभाली और सड़क किनारे रोक दी। उस लड़की को देखकर आरव की रूह कांप गई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। जब आरव ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो वो लड़की गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आरव ने अपने बगल में सोए विक्रम को झकझोर कर उठाया और बोला, पीछे की सीट पर कोई बैठी थी। विक्रम ने मुड़कर देखा तो वहां रिया और सारा के सिवा कुछ नहीं था। विक्रम ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है, कहकर वो आरव पर हंस पड़ा। चूंकि वो लड़की अब सच में गाड़ी में नहीं थी, आरव को भी लगा शायद ये उसका वहम था, शायद थकान की वजह से। वो मन ही मन खुद को समझाता रहा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर आगे बढ़ा। तभी रिया को थोड़ा होश आया और उसने कमजोर आवाज में कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। आरव ने गाड़ी साइड में लगाई और रिया को उतारकर बाहर ले गया। रिया ने उतरते ही उल्टी कर दी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उल्टी के बाद आरव ने विक्रम को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी। कुछ सेकंड में ही आरव के पैरों के पास एक पानी की बोतल लुढ़कती हुई आ गई। आरव ने बोतल उठाई और मुड़कर देखा तो विक्रम और सारा गाड़ी में ही सो रहे थे, उनकी आंखें बंद थीं। आरव सोच में पड़ गया, अगर विक्रम और सारा सो रहे हैं तो बोतल किसने फेंकी। लेकिन रिया की हालत देखकर उसने जल्दी से बोतल उसे दे दी, उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। आरव को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, एक अजीब सा रहस्य चारों तरफ फैल रहा है। वो बस जल्दी घर पहुंचना चाहता था। रिया को गाड़ी में बिठाकर आरव ने दोबारा गाड़ी चलाई, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसने ब्रेक मारे। उसे लगा कि गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है, वही पीला चेहरा, बिखरे बाल, खोखली आंखें। लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वो लड़की क्या, दूर दूर तक कोई नहीं था। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका मन उलझन और डर से भर रहा था। दिल्ली में रहने वाली 19 साल की प्रिया शर्मा एक न्यू ईयर पार्टी में गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। क्या हुआ प्रिया के साथ? देखिए एक न्यू ईयर पार्टी की सच्ची क्राइम स्टोरी। उसके साथ क्या हो रहा है? उसने गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे बढ़ता रहा।
कुछ देर बाद वो लड़की फिर से अचानक गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार आरव ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने स्पीड बढ़ाई और तेजी से उसकी तरफ दौड़ाया। देखते ही देखते गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई, जैसे वो हवा हो। अब आरव को यकीन हो गया कि वो कोई आत्मा है जो उसे बार बार सता रही है, एक ऐसा रहस्य जो दर्द और पछतावे से भरा था। आरव ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। वो बस घर पहुंचना चाहता था, जहां सब सुरक्षित हों। तभी पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी सारा अचानक सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले बस आरव को घूरने लगी, उसकी आंखें खाली और ठंडी। आरव की नजर जब सारा पर पड़ी तो उसने नाम लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सारा जैसे बहरी हो गई थी, बस घूरती रही। तभी सारा एक अजीब डरावनी आवाज में बड़बड़ाने लगी, जैसे कोई पुराना दर्द उबल रहा हो। आरव डर से विक्रम को उठाने लगा, लेकिन विक्रम होश में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते सारा के चेहरे का रंग बदलने लगा, वो सफेद पड़ गया और सारा अपना सिर गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगी, इतनी जोर से कि उसके सिर से खून बहने लगा। सारा पागल हो चुकी थी, जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो, और आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक गहरा रहस्य, एक अनकहा इंसाफ का पुकार। आरव के अलावा कोई होश में नहीं था। आरव ने पुलिस को फोन लगाया, और इससे पहले कि वो बात कर पाता, पीछे से दो हाथ उसकी गर्दन पर आए और गला दबाने लगे। आरव का कंट्रोल गाड़ी से छूट गया और गाड़ी सीधी एक पेड़ से टकरा गई। जब आरव को होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसी कमरे के बेड पर विक्रम भी लेटा था। पुलिस जब पूछताछ करने आई तो पता चला कि गाड़ी में सबकी जान बच गई थी, बस कुछ गहरी चोटें आईं। आरव ने पुलिस को सब सच सच बताया। तभी वहां खड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी ही एक लड़की के बारे में कई केस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी सड़क पर न्यू ईयर ईव के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। गाड़ी चलाने वाले ने शराब पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई और अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है, उस सड़क से गुजरने वालों को सताती है, एक अनकहा दर्द, एक मांगती हुई इंसाफ की पुकार। लेकिन आरव के अलावा किसी को उस रात की वो घटनाएं याद नहीं। आरव को आज भी उन रातों से जुड़े भयानक सपने आते हैं, जहां वो दर्द, रहस्य और पछतावा महसूस करता है। उस रात के कई महीनों बाद तक आरव ने रात में गाड़ी नहीं चलाई, जैसे वो आत्मा अभी भी कहीं इंतजार कर रही हो, एक चमकती हुई उम्मीद के साथ कि कहीं इंसाफ मिले। और वो रात अब हमेशा उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई है, एक ऐसा मोहब्बत का बंधन दोस्तों से जो डर में भी मजबूत हो गया।